अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे PWM में और MPPT चार्ज कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो है वो कहते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, और बाज़ लोग कहते हैं कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप PWM के बारे में जानते हैं तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो मैं आपको ये बता दूँ कि PWM आपकी जो बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाता है और आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से बचाता है। वो आपकी बैटरी को एक ख़ास वोल्टेज तक मेंटेन रखता है, ना ज़्यादा उसको जो है वो डीप डिस्चार्ज से जाने देता है और ना उसको ओवर चार्ज करता है। तो ये चीज़ PWM के अंदर है। बाकी जो PWM को जो आप सोलर कनेक्ट करते हैं उसके साथ, तो आपको उतने ही एम्पेयर देता है जितने आपको सोलर पैनल के ऊपर से आ रहे होते हैं। तो MPPT चार्ज कंट्रोलर के बारे में अगर बात की जाए तो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपको जो है वो वोल्टेज को कन्वर्ट करके एम्पियर में आपको देता है। अगर आप जो है वो उसको 100 वोल्ट देते हैं तो आपको अच्छी खासी वो आउटपुट देता है, आपको 35-40 एम्पियर दे देता है। जबकि PWM जो है वो आपको जो है वो इतने एम्पियर नहीं देता है। अगर आप उसके साथ 4 पैनल लगा दें तो वो आपको 20-22-25 एम्पियर ही देगा। जबकि उन्हीं पैनल को अगर आप सीरीज कनेक्ट करते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ तो वो आपको जो है वो 40-45 जो है वो एम्पेयर बना कर देता है। यानी कि आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज को ज़ाया नहीं करता, उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो बाकी अगर एफिशिएंसी के लिहाज से बात की जाए तो PWM की जो एफिशिएंसी है वो 60 से 65% है, और MPPT चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो 90 से 95% बनती है। MPPT चार्ज कंट्रोल जो है वो जो है एक ज़बरदस्त उन्होंने एक इसका एक फ्यूचर है लॉन्च किया है। ये एक अपडेट चीज जो है वो डिवाइस है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से एनर्जी लेकर आपको आगे प्रोवाइड करता है। और ये MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है ये आपको जो है वो बादलों के अंदर भी इसकी कुछ ना कुछ वर्किंग होती है, जबकि PWM की जो है वो वर्किंग बारिश के अंदर या बादलों के अंदर नहीं होती। तो इन दोनों में सबसे मेन फ़र्क ये है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो PWM जब आप उसके साथ सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको जो वो पैरेलल में कनेक्ट करने होते हैं। यानी कि आपको जो है वो जमा के साथ और माइनस के साथ सोलर पैनल के आपको जो जोड़ कनेक्ट करने होते हैं। उसके बाद वो वायर आपने जम और मनफी के नीचे PWM को देना होती है। आपने सोलर पैनल को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना है। PWM जब आप लगाएंगे, अगर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो आपको जो है वो पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। बाकी आपने अपने MPPT चार्ज कंट्रोलर की स्पेसिफिकेशन देखकर अगर आप उसको आपके पास जो है वो अगर 80 एम्पेयर का है तो 140-45 वोल्ट से आप ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर आपके पास MPPT चार्ज कंट्रोलर 60-65 एम्पियर का है तो आप उसको जो है वो 80 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। आपको इन वोल्टेज के अंदर रह कर ही उसको देने होते हैं। तो इन दोनों में ये दोस्तों फ़र्क है। मुझसे पूछते हैं तो रेकमेंड मैं आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर करूँगा। अगर आपके पास घर में 3 पैनल है तो आपने जो वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना है, ताकि आपको जो वो अच्छी एफिशिएंसी मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें अपनी चला सकें, लोड चला सकें। अगर आपके पास 1 या 2 सोलर पैनल हैं तो फिर आपने जो है PWM लगाना है अपने घर के अंदर, क्योंकि PWM जो है वो 2 पैनल के लिए होता है, 3 पैनल के लिए नहीं होता। अगर कोई 3-4 पैनल के साथ लगा देता है वक्ती तौर के ऊपर तो वो जो है वो उसको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा तो देता है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होते हैं ये ज़्यादा एफिशिएंसी वो उससे हासिल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपने जो है वो ज़्यादा लोड चलाना है, अगर आपके पास ज़्यादा पैनल हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं। अगर आपके पास 1 या 2 सोलर पैनल हैं तो फिर आपने जो है वो PWM लगाना है। आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाना, क्योंकि वो आप पैसों का ज़िया है। उसका फ़ायदा तब होता है जब आप 3-4 पैनल लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो छोटा सा कंपेयर हमने किया है PWM का और MPPT चार्ज कंट्रोलर का, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है और आगे दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को शेयर करना है। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो आपने इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।